हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर के मुतालिक, तो इसमें डिटेल में हम डेमो में देखेंगे किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यूज़ क्या और क्यों होता है, ये होता है इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मेंटेनिंग थ्रू इट्स लाइफ एंड डीकमीशनिंग व्हेन टाइम इट्स कम। यानी आप कोई भी सर्वर लेते हैं, फिर उसको आप मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं और आखिर में जब वो उसके एंड ऑफ लाइफ हो जाती है तो उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो बेसिकली vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर मेंटेन द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन योर ESXi होस्ट एंड क्लस्टर्स। यानी आपके पूरे डेटा सेंटर के अंदर जितने भी आपके होस्ट हैं और उन होस्ट से आपने जो क्लस्टर बनाया है उसकी सारी मेंटेनेंस, यानी उसके अंदर कौन कौन से पैचेस आ रहे हैं उसको हम किसकी हेल्प से मैनेज करते हैं, vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर की हेल्प से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर जो है वो 7.0 से पहले नहीं था। उससे पहले हम जो यूज़ करते थे वो हम करते थे vSphere अपडेट मैनेजर। यानी लाइफ साइकिल मैनेजर बिल्कुल न्यू एक प्रोडक्ट है और एक फीचर है vSphere 7 के अंदर। तो चले हम इसको देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल मैनेजर को देखने के लिए या यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेजेस। इससे पहले हम जो यूज़ करते थे उसको हम कहते थे बेस लाइन्स। यानी पहले हम बेस लाइन से अपग्रेड करते थे और अपडेट करते थे, लेकिन अब हम इमेजेस से करते हैं। तो हम अब मूव करते हैं अपने सर्वर की तरफ। तो ये मेरा vCenter सर्वर है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इसके अंदर मैंने देखें ये मेरा डेटा सेंटर है और उसके अंदर ये मैंने एक क्लस्टर बनाया है होम क्लस्टर के नाम से। तो इसको होम क्लस्टर के अंदर मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा अभी एक ही मेरे पास क्या है, एक ही मेरे पास क्लाइंट है, कंप्यूटर है, एक होस्ट है और दूसरा होस्ट को मैंने अभी इसमें ऐड नहीं कराया है। अच्छा, vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर के लिए आपको मेन्यू में आना पड़ेगा। मेन्यू में आने के बाद आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा लाइफ साइकिल मैनेजर, थर्ड लास्ट ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। देखें ये बिल्कुल एक नया इंटरफेस है जो इससे पहले नहीं था। तो ये स्क्रीन आ गई हमारी लाइफ साइकिल मैनेजर की। तो इसमें आप देखें आपके पास आ रहा है लाइफ साइकिल मैनेजर। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है इमेज डेपोर्ट। इमेज डेपोर्ट क्या चीज़ होती है कि ये बेसिकली आपके पास ये ऑटोमेटिक क्या करती हैं, ये सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेती हैं VMware रिपोजिटरी से। यानी VMware की वेबसाइट से जो भी अपडेट आ रही है उनको ये डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर लेती हैं। जैसे इसके अंदर इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो ESXi वर्जन, वेंडर एड-ऑन्स और कंपोनेंट, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे मैं ESXi वर्जन को क्लिक कर लेता हूं तो बेसिकली ये वर्जन हैं जो अभी अवेलेबल हैं। जैसे इसमें नज़र आ रहा होगा कि मेरे बेस वर्जन के साथ अब जो बेस वर्जन अवेलेबल है वो 7.0 U3G और इसकी रिलीज डेट भी यहाँ पे गिवन है। इसी तरह ये होता है कि आपके डेटा सेंटर के अंदर आपके सर्वर्स जो होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायल HP के होते हैं। तो उनके स्पेसिफिक उन सर्वर के स्पेसिफिक आपको कुछ एड-ऑन्स भी चाहिए होते हैं, कुछ कार्ड होते हैं। तो उसके लिए अगर आप ड्रॉप डाउन करें तो ये देखें ये आगे वेंडर एड ऑन। तो आपके ये आपको मैनुअली नहीं करने पड़ते। जब ये अपडेट पे जाता है सर्वर आपका vCenter तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है और वो सारे एड-ऑन्स के जितने भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो ये वेंडर एड-ऑन्स हैं। और इसी को और स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो हार्डवेयर आप बाद में इंसर्ट करते हैं मैनुअली योरसेल्फ, जैसे कंपोनेंट। तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड करके रख लेता है। अगर ये देखें भी तो आप देखें एक्शन में क्या आ रहा है, सिंक अपडेट्स, मतलब ये डायरेक्ट कहाँ से सिंक हुआ हुआ है, ये अपने जो VMware के रिपोजिटरी सर्वर्स हैं वहाँ से हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें अभी कौन कौन सा अपडेट आ रहा है, ये अपडेट आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अपडेट मैं ये इमेज की फॉर्म में और मैं इसको अप्लाई कर दूँ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसको सबसे आसान तरीका जो होता है जिसमें आपकी टाइम सेविंग भी होती है, आप क्लस्टर के ऊपर इसको अप्लाई करें अपडेट को, और उस क्लस्टर के अंदर जितने भी आपके होस्ट शामिल होंगे, जो इस क्लस्टर का पार्ट होंगे उस पर वो सारी ऑटोमेटिक अपडेट्स हो जाएंगी। इससे पहले बहुत मुश्किल होता था अपडेट करना वन बाय वन। तो इसके अपडेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, होस्ट एंड क्लस्टर्स में जाएंगे। देखिए ये मेरा होस्ट एंड क्लस्टर के अंदर मैं क्लस्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा क्लस्टर आ गया। इस क्लस्टर में आप देखें आपको एक लास्ट में नजर आ रहा होगा अपडेट, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें अब ये आपके पास इसने ये आपको एक मैसेज दिया है, मैनेजिंग अ क्लस्टर विद सिंगल इमेज हेल्प अस टू मिनिमाइज एरर एंड सेव टाइम बाय इनेबलिंग यू मेंटेन ऑल इन अ क्लस्टर इन वन इमेज। इसका मतलब ये है कि इससे पहले आप करते थे बेस लाइन से इसको मैनेज करते थे, देखें। लेकिन अब ये कह रहा है कि आप इसको बेस लाइन से नहीं करें बल्कि इमेज से करें। तो हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं और हम इसको करते हैं मैनेज विद अ सिंगल इमेज। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, मैनेज विद अ सिंगल इमेज। देखें ये आपके पास इसने ये बता दिया। आप देखें अगर क्लस्टर पे अगर आप एक बार इमेज से इसको मैनेज करने लगेंगे तो फिर आप इसको बेस लाइन से मैनेज नहीं कर सकते। तो खैर हम इसको अभी इमेज से ही करते हैं, इमेज ज़्यादा फास्ट और अच्छा होता है। तो मैं सेटअप इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये चेकिंग क्लस्टर रेडीनेस, ये क्लस्टर में चेक कर रहा है कि जितने भी होस्ट हैं हमारे, जितने भी क्लाइंट है वो रेडी भी हैं या नहीं है। तो देखिए इसने ये करा। सबसे पहले इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले डिफाइन इमेज,
तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉप डाउन देखते हैं। देखें इसमें जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आ रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये वेंडर एड ऑन्स हैं, ऑप्शनल हैं, क्योंकि अभी ये मेरा होम पीसी है तो इसके अंदर तो मेरे पास कोई अभी मैंने स्पेसिफिक हार्डवेयर तो लगाया नहीं है, लेकिन आपके केस के अंदर अगर प्रोडक्शन में होगा तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करते हैं। सेम इसी तरह से ये फर्मवेयर एंड ड्राइवर एड ऑन्स है, यानी मैनुअली जो चीज़ें आपने डाली हैं उसको भी आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। शो डिटेल पे जाएंगे तो आपको शो डिटेल का आ जाएगा। हमने खाली अभी क्या सेलेक्ट कर लिया, अपना बेस वर्जन, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये 6i सर्वर है मेरे क्लस्टर के अंदर वो इस बेस वर्जन के ऊपर अपग्रेड हो जाए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। बेसिकली मेरे एनवायरनमेंट के अंदर जैसे मेरे पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में 22 सर्वर्स हैं, तो उन 22 सर्वर्स को अगर मैं क्लस्टर में ऐड कर दूंगा तो मुझे ये सारी एक्टिविटी वन टाइम करनी पड़ेगी। तो आपके भी इन्वायरमेंट में कुछ इसी तरह से होगा। अगर आपके सर्वर बहुत डिफरेंट हैं या कुछ अलग वर्जन के हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल हर इन्वायरमेंट में 7.0 नहीं है, कहीं 6.5 है, कहीं 6 भी है और कहीं 6.7 भी है। तो आप ऐसा करें, जो सर्वर आपके अपग्रेड हो गए उनको एक क्लस्टर में मूव करें। जैसे आप 7 का एक क्लस्टर बना लें, क्योंकि ये 7 पे ही अप्लाई होता है। बाकी जो दूसरे क्लस्टर्स हैं उनके ऊपर आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। उस पर आप किस तरह से अपग्रेड करेंगे, बेस लाइन की हेल्प से। अगर आपको बेस लाइन की हेल्प से आप समझते हैं कि बेस लाइन की हेल्प से किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अपग्रेड होंगी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिखें। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिले तो मैं आपको वो भी सारा डेमो करके दिखाऊंगा कि बेस लाइन से आप किस तरह से अपने फर्मवेयर बेस वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि इस केस में क्योंकि 7 है तो 7 के अंदर तो इमेजेस से अपडेट हो जाता है बहुत इजीली। तो देखें भी ये हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये इसको रिसोर्सेज बहुत चाहिए होती हैं कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपके पास 64 GB भी है तो ये इतना अच्छा नहीं चलेगा, इसके लिए कम से कम 128 GB रैम होनी चाहिए। और इसके साथ अगर फ्लैश ड्राइव्स हों, आपकी SSD या फ्लैश ड्राइव्स होंगी तो ये बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। क्योंकि ये होम केस है तो ये होम क्लस्टर के ऊपर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये लेगा। देखिए ये इसने क्या करा है अभी, इसने चेक करा है, चल ही रहा है अभी इसका चेकिंग का। देखिए इसने चेक कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 है चेक इमेज फॉर कंप्लाइंस, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले स्टेप के अंदर आपने इमेज ऐड कर दी, सेकंड स्टेप के अंदर ये चेक फॉर कंप्लाइंस कर रहा है। देखें आपके पास ये आ गया फिनिश इमेज सेटअप, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। और ये उसके बाद यस आई एम इमेजिंग है फिनिशिंग सेटअप विल रिप्लेस ऑन द बेसलाइन अटैच टू द क्लस्टर इज होस्ट विद द इस इमेज वंस कंप्लीटेड द क्लस्टर कैन नॉट बी बेइंग यूजिंग बेसलाइन द इमेज कैन बी कस्टमाइज एनी पॉइंट ऑफ लेटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमने इसको फिनिश कर दिया और स्क्रीन आ गई फाली। इसमें आता है रेमिडिएट ऑल। रेमिडिएट ऑल का मतलब ये है कि जितनी भी आपने इसके अंदर जो भी आपके पैचेस मिसिंग है या जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है उन सबको ये अप्लाई कर दे। तो ये सबसे फाइनल स्टेज होता है। अगर मैं इसको करता हूँ रेमिडिएट ऑल तो ये मुझे बताएगा कि इम्पैक्ट समरी बताएगा कि ये किसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताता है कि ये इसके अंदर इसको रीस्टार्ट करेगा, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होगा। तो हम करते हैं स्टार्ट रेमिडिएशन, मतलब हमने कहा कि अब इसको रेमिडिएट कर दो, यानी अपग्रेड कर दो जो भी वर्जन है। तो देखिए 1 होस्ट रिमेनिंग। बेसिकली अगर एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं तो 1 बाय 1 करता है, ऐसा नहीं करता है कि एक साथ सारे होस्टों को करे। पहले एक होस्ट को कंप्लीट करता है, उसके बाद ये सेकंड होस्ट को कंप्लीट करेगा। अब देखें मेरे पास क्योंकि क्लस्टर के अंदर एक ही होस्ट आ रहा था 11.141, तो ये अभी उसको रेमिडिएट कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने जितने भी सर्वर्स हैं जो हमारे पास हैं 7.0 को, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं इमेज की हेल्प से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।